हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग सूत्र 1.2 में महर्षि पतंजलि के अनुसार योग मन के संशोधनों या उतार चढ़ाव को शांत करना या नियंत्रित करना। योग से मन को तब तक शांत करना है जब तक कि वह पूर्ण शांति की स्थिति में ना आ जाए, ताकि व्यक्ति जीवन को वैसा ही अनुभव कर सके जैसा वह वास्तविकता के रूप में है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। आज के इस भाग दौड़ उच्च तीव्र जीवन में जैसे हम थमना भूल ही गए हैं। पुनर्स्थापनात्मक योग यानी कि रेस्टोरेटिव योग आज के युग में शरीर और मन की थकान को शांत करने हेतु एक प्रकार का वरदान है। पुनर्स्थापनात्मक योग मन को शांत कर शरीर को एक आनंदमय खिंचाव का अनुभव देता है। जिन लोगों को लगता है कि वो योग मुद्राएं नहीं कर सकते क्योंकि उनका शरीर इतना लचीला नहीं है या बिना सहारे के आसन करने में उन्हें सहजता महसूस नहीं होती, उन लोगों के लिए पुनर्स्थापनात्मक योग बहुत ही उपयोगकारी है। चलिए समझते हैं पुनर्स्थापनात्मक योग क्या है। पुनर्स्थापना योग एक आरामदायक अभ्यास है जो निष्क्रिय स्ट्रेचिंग के माध्यम से आपके शरीर को धीमा करने और खोलने के बारे में है। ये गहन विश्राम का अभ्यास है जो योग के ध्यान संबंधी पहलू, शरीर और मन के मिलन पर जोर देता है। समर्थन के लिए प्रॉप्स के उपयोग के माध्यम से कई आसन लगभग सहजता से किए जाते हैं। पुनर्स्थापनात्मक योग अभ्यास के दौरान आपके लिए आवश्यक एकमात्र काम अपनी सांस पर ध्यान देना है और उत्पन्न होने वाली किसी भी संवेदना या विचार के प्रति जागरूक होना है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने मन और शरीर के गहन विश्राम के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं, जिसमें सबसे पहला आसन है पुनर्स्थापनात्मक बालासन। बालासन असल में योग करने के दौरान योगियों द्वारा विश्राम करने की मुद्रा है। इस मुद्रा में योगी का शरीर भ्रूण के जैसे स्थिति में चला जाता है। चलिए देखते हैं इस आसन से होने वाले लाभों को। इस आसन के अभ्यास से कंधे के तनाव से राहत मिलती है। इस आसन का अभ्यास मन को शांत करता है और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। इस आसन का अभ्यास मासिक धर्म के ऐंठन के दौरान फायदेमंद हो सकता है। अपनी चटाई पर वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे से दोनों घुटनों के बीच अंतर बनाएं और उस अंतर में एक बोल्स्टर रखें। यदि आपके पास बोल्स्टर नहीं है तो कम से कम 3 योग कंबल या किसी मोटे कंबल का उपयोग करें जिन्हें अच्छी तरह से मोड़ा गया हो और एक बोल्स्टर आकार में रखा गया हो। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को बोल्स्टर के ऊपर लपेटते हुए आगे की ओर मोड़ें। अपनी भुजाओं को धीरे से फर्श पर टिकाते हुए अपने सामने आने दें। अपने गाल को बोल्स्टर पर टिकाते हुए अपने सिर को एक तरफ घुमाएं। समय समय पर अपने सिर की दिशा बदलते रहें ताकि आपकी गर्दन में अकड़न ना हो। 3 से 5 मिनट के बीच इसी मुद्रा में रहें। मुद्रा से बाहर आए। धीरे से सांस भरते हुए वापस वज्रासन में आ जाएं।
पुनर्स्थापनात्मक पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक तीव्र आगे की ओर झुकने वाला आसन हो सकता है, जिसका लक्ष्य सिर को पूरी तरह से पैरों पर टिकाना है। सिर को तख्त पर रखने से मन को शांत करने में मदद मिलती है। बोल्स्टर का उपयोग करने से शरीर को इस मुद्रा में आरामदायक होने, अधिक समय तक रहने और उन लाभों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये एक अद्भुत योग मुद्रा है जिसका तंत्रिका तंत्र पर गहरा और शांत प्रभाव पड़ता है। ये मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव दूर करने में मदद करता है। ये सिर दर्द और चिंता को शांत करता है और थकान को कम करता है। यह कृष्ठ, गुर्दे, अंडाशय और गर्भाशय को उत्तेजित करता है। चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। अपनी चटाई में अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। बोल्स्टर या मुड़े हुए कंबल को पैरों के बीच रखें। गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबाई में खींचते हुए सामने की ओर झुकें। धीरे से शरीर को बोल्स्टर या मुड़े हुए कंबल पर रहने दें। अपने गाल को बोल्स्टर पर टिकाते हुए अपने सर को एक तरफ घुमाएं। समय समय पर अपने सिर की दिशा बदलते रहें ताकि आपकी गर्दन में अकड़न ना हो। 3 से 5 मिनट के बीच इसी मुद्रा में रहें। मुद्रा से बाहर आए। धीरे धीरे सांस लेते हुए दंडासन में बैठ जाएं। समर्थित सेतु बंधासन सभी पुनर्स्थापनात्मक योग मुद्राओं में से ये सबसे अच्छा लग सकता है। इस मुद्रा में आराम करने से आपके दिमाग और रीढ़ दोनों के लिए एक आरामदायक और मुक्तिदायक अनुभव होगा। इस मुद्रा में कूल्हों की ऊंचाई शरीर को एक साधारण उल्टी स्थिति में आराम करने की अनुमति देती है, जहां कूल्हे हृदय और सिर से ऊंचे हो जाते हैं। शरीर को उल्टा करने से लसिका तंत्र को काम करने में मदद मिलती है और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद मिलती है। ये एक बैक बेंड है। बैक बेंड के रूप में ये सामने के शरीर को खोलता है और पीछे के शरीर को सहारा देता है। चलिए देखते हैं इस आसन से होने वाले लाभ को। शरीर के डायफ्राम को आराम करने और स्वतंत्र रूप से चलने के लिए जगह बनाता है। ये आपको पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। चलिए अब आगे देखते हैं इस आसन को कैसे करें। पास में तकिया या कंबल लेकर अपनी चटाई पर लेट जाएं। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों को अपने कूल्हों जितना चौड़ा करके फर्श पर लाएं। सांस भरते हुए अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं और बोल्स्टर या कंबल को अपने कूल्हों के नीचे ले जाएं। बोल्स्टर को आपके नितंबों और कूल्हों को सहारा देना चाहिए। अपना सारा वजन बोल्स्टर पर रहने दें। अपनी जांघों और नितंबों की मांसपेशियों को आराम दें। आप सबसे आरामदायक स्थिति खोजने के लिए बोल्स्टर की स्थिति के साथ प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में यहाँ 1 से 3 मिनट तक आराम करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप धीरे धीरे इस स्थिति में आराम करने का समय बढ़ा सकते हैं। आसन से बाहर आएं। अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं और बोल्स्टर को बाहर की ओर सरकाएं। अब सांस छोड़ते हुए अपने कूल्हों को नीचे फर्श पर लाएं। फिर उन्हें गले लगाने के लिए अपने घुटनों को अपनी छाती के पास लाएं।
ये पवन मुक्त आसन की मुद्रा होगी। कुछ 10 सांसों के लिए यहाँ रुके और फिर विश्राम करें। विपरीत करनी। इस अभ्यास में दीवार प्रमुख सहारा है क्योंकि ये आपके पैरों को लंबवत रखने के लिए समर्थन प्रदान करती है। चलिए समझते हैं इस आसन के लाभ को। आसन के नियमित अभ्यास से पैरों, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र को राहत मिलती है। इस आसन का अभ्यास शरीर को गहन विश्राम और नवीनीकरण की स्थिति में लाने का एक सौम्य तरीका है। आसन के नियमित अभ्यास से आपके श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं इस आसन का अभ्यास कैसे करें। बोल्स्टर या कंबल को दीवार से कुछ इंच की दूरी पर रखें। बोल्स्टर आपकी पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए है। अब अपने बोल्स्टर या कंबल पर बैठें और धीरे से अपने पैरों को दीवार की ओर टिका दें और अपने हाथों को सहारा देने के लिए पीछे की ओर झुकें। अब अपने कंधों तथा सिर को नीचे फर्श की ओर झुकाएं और धीरे से अपनी पीठ पर आ जाएं। अपनी भुजाओं को अपने बगल में आराम दें। अपने पीठ के निचले हिस्से को बोल्स्टर या कंबल पे आराम दें और पैरों को दीवार के सहारे आराम से रखें। 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर मोड़ें और मुद्रा से बाहर आने के लिए एक तरफ मुड़ें और अपने हाथ का सहारा लेते हुए वापस आ जाएं। समर्थित मछली मुद्रा। ये पुनर्स्थापनात्मक योग मुद्रा क्रम को समाप्त करने के लिए सबसे आरामदायक मुद्रा है। इस आसन को रेस्टोरेटिव हार्ट ओपनर नाम से भी जाना जाता है। ये आसन हल्के बैकबेंड आसन के अंतर्गत आएगा। आइए इस आसन से होने वाले लाभ को समझते हैं। आपके गर्दन, गले और कंधों से अतिरिक्त तनाव को दूर करके आराम दिलाता है। मत्स्यासन सीने और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और गर्दन की मांसपेशियों से टेंशन को मुक्त करता है। मत्स्यासन के अभ्यास से पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पीनल ग्लैंड्स परिपोषित होती है। पीठ और कमर में दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है। ये पीठ की ऊपरी हिस्से और गर्दन के पीछे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये आसन सांस संबंधी बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। चलिए देखते हैं इस आसन का अभ्यास कैसे करें। अपनी चटाई पे दंडासन में बैठ जाएं। अब एक बोल्स्टर या मुड़ा हुआ कंबल अपने पीछे रख दें और धीरे से उस बोल्स्टर पे अपने पीठ के बल लेट जाएं। बोल्स्टर को इस प्रकार से रखें कि ये आपके कंधे के ब्लेड के नीचे आए। अपने सिर को बोल्स्टर के किनारे से बाहर जाने दें और यदि ये फर्श पर नहीं आता है या आरामदायक नहीं लगता है तो इसे सहारा देने के लिए एक कंबल या ब्लॉक अपने सर के नीचे रखें। आप अपनी भुजाओं को ऊपर ले जाकर अपने सिर की ओर सीधा फर्श पर रख सकते हैं या फिर उन्हें टी के आकार में अपने बाजू में फैलाकर रखें। पैरों को फैलाएं और उन्हें सुप्त बद्ध कोणासन स्थिति में लाएं। इस मुद्रा में 3 से 4 मिनट तक बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? धीरे से सिर से ब्लॉक या कंबल को हटा दें और फिर बोल्स्टर को पीठ के नीचे से खिसकाकर बाहर निकाल दें।
और इस स्थिति में विश्राम करें। कुछ समय के लिए अपनी सांस को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इन योगासन को रोजाना अभ्यास करेंगे और अपना अनुभव मेरे साथ साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।